आप जब बोल रहे थे तो रशीद जी एक सबमिशन के लिए इंटरवीन करना चाह रहे थे, बोले राशिद जी। हाँ मीनाक्षी, देखिए मैं जो अमिताभ कह रहे थे, हमारे मित्र हैं, वो उसी की बात को मैं कह रहा था। आप भवानीपुर में जो प्रधानमंत्री इतने दमखम से बोल रहे हैं और आपके करस्पॉन्डेंट भी कह रहे थे, हमें वहां का जरा मार्जिन देखना चाहिए। मार्जिन ऑफ विक्ट्री 2021 में क्या था? ममता बनर्जी 58,832 वोटों से जीती है। अगर 58,832 वोटों की भरपाई हो रही है और ममता बनर्जी भवानीपुर में हार रही है, तो मतलब बंगाल में तो तृणमूल का खाता ही नहीं खुलेगा। दरअसल हर चुनाव में हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री जो है, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो एक भाजपा के कार्यकर्ता, और ये उनकी अच्छी बात है, भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में प्रचार करते हैं। और उस बातों में वो ऐसी बातें भी कह जाते हैं जो एक बहुत हो सकता है वैसे प्रधानमंत्री उन्हें नहीं कहना चाहिए, उससे बचना चाहिए। लेकिन ये वहां का बंगाल का एक सच है नहीं, कि लेकिन वहां पर जैसा अमिताभ कह रहे थे 50,000 के मार्जिन की रशीद जी आप बात कर रहे हैं, उसी मार्जिन में इस एफआईआर के तहत जितने नाम कटे हैं, अगर मैं उसे जोड़ लूं तो ये आंकड़ा तो उसी के आसपास बैठता है जितने मार्जिन से ममता बनर्जी चुनाव जीती थी। जी 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 मीनाक्षी, आपने बहुत बहुमूल्य, बहुत अच्छी बात ये बताई। क्योंकि देखिए, यही अगर कोई राजनीतिक दल या कोई व्यक्ति अगर एसआईआर के सहारे चुनाव को देख रहा है कि एसआईआर जो है चुनाव में उसके बेड़ा पार लगा देगा, तो ये हमारे देश की लोकतंत्र को, राजनीति को एक बहुत बड़ा न सिर्फ खतरा है बल्कि एक चुनौती है। एसआईआर अपनी जगह, देखिए हम राजनीति में दो दो चार नहीं होते। जैसा हमारे मित्र अमिताभ कह रहे थे, जो महिला फैक्टर है, अगर आप देश में देखें, हरियाणा में देखें, महाराष्ट्र में देखें, तो महिला वोट ने भाजपा को बहुत ज्यादा, नरेंद्र मोदी जी को राजनीतिक ताकत दी। लेकिन वही बंगाल में आकर वो महिला ताकत जो है वो ममता बनर्जी के साथ होती है। तो इस सारी चीजों को हमें आकलन अगर वाकई में ऐसा है तब तो आज चर्चा हुई है, विमेन रिजर्वेशन की चर्चा हुई है। संदीप शास्त्री जी हमारे साथ हैं। आज तो विमेन रिजर्वेशन की चर्चा हुई है, 33% महिलाओं के विधायकी में आरक्षण की बात हुई है। क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा असम की, माफ कीजिएगा, पश्चिम बंगाल की वोटिंग में? मीनाक्षी जी, जरूर महिला आरक्षण की बात हुई है, महिलाओं की राइट्स की बात हुई है, इसके बारे में दो बात है ही नहीं। लेकिन प्रश्न मीनाक्षी ये है कि इसका लाभ किसकी तरफ जाए, ये इसका बेनिफिट किसको जाएगा। बिकॉज हर पार्टी, वो सत्ताधारी पक्ष हो या विपक्ष का पक्ष हो, इस बात को कहते आ रहा है। तो हमारा मतदार ये फैसला करता है या करती है कि जो वायदे किए जा रहे हैं, कौन उन वायदों पे सही उतरा है। ये ट्रस्ट कोशेंट जो हम कहते हैं, वो डीबीटी स्कीम पे हो सकता है, वो महिला आरक्षण पे हो सकता है, वो और कोई वेलफेयर प्रोग्राम पे हो सकता है। हमने ये काफी चुनावों से देखा है कि वो बेनिफिट उसकी तरफ जाता है, उस पक्ष की तरफ जाता है जहां वोटर को लगता है कि इस पक्ष में, इस नेता में एक ट्रस्ट फैक्टर, एक ट्रस्ट क्वेश्चन। नहीं सर, ये ट्रस्ट क्वेश्चन आप किसके साथ कह रहे हैं? ये ट्रस्ट क्वेश्चन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, बंगाल की जनता का, या ये ट्रस्ट क्वेश्चन ममता बनर्जी के साथ? देखिए, इसके लिए एक सीधा एक की तरफ या दूसरे की तरफ का उत्तर नहीं देना, मैं नहीं दे सकूंगा, क्योंकि आई बी जी being very unfair by giving such an answer. Okay. वोटर इस विषय को अलग अलग पहलुओं से देखता है, अलग अलग दृष्टिकोण से देखता है। तो कईयों को लगेगा कि जो सत्ताधारी पक्ष है उसको और उसके नेता के तरफ में देना चाहिए, और कईयों को लगेगा कि केंद्र में जो सरकार है वो क्या काम कर रही है उसको ध्यान में रखते हुए देना चाहिए, हमें देना पड़ेगा। सो ये आई एग्री विथ यू संदीप जी, जो बात आपने कही मैं उससे एग्री करती हूँ। मैं इसलिए अपने जो सहयोगी हैं ओंकार सरकार और पवन नारा, एक बार उनसे रिपोर्ट ले लेती हूँ। जिन जिन क्षेत्रों में आप हैं, पवन पहले तो आप ये बताएं, जिस क्षेत्र में आप हैं वहां का ट्रेंड, लोगों का मन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रैली के बाद क्या दिखाई दे रहा है? और वो भी खास तौर पर जब पड़ोसी राज्य असम में हिमंता बिस्वा शर्मा इतने आशावान हैं, इतने होपफुल हैं कि इस बार तो बीजेपी की ही सरकार हैट्रिक लगने जा रही है। बिल्कुल मीनाक्षी, इस वक्त मैं आसनसोल में मौजूद हूं और अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से भाषण देकर निकले हैं। जबरदस्त भीड़ थी, बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची थी। प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के यहां आज 3 रैलियां हैं, 2 हो चुकी हैं, एक अभी सूती में होनी बाकी है।
अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री ने 3 बड़ी बातें लार्जर पर्सपेक्टिव में कही हैं। एक ये कि उन्होंने 6 वादे किए, उनमें सबसे महत्वपूर्ण था कि टीएमसी की दादागिरी से मुक्ति, यानी जो यहां पॉलिटिकल क्लास की दादागिरी और खौफ और भय है उसके खिलाफ उन्होंने एकजुट करने की कोशिश की। दूसरा कहा कि बंगाल आगे नहीं बढ़ रहा है। एग्जाम्पल दिया कि आजादी के वक्त 12 रुपए कमाता था बंगाल, हिंदुस्तान के 100 रुपए में। 11 में जब ममता आई तो 6 कमाता था, आज 5.5 आ गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर आप रैलियों को देखेंगे तो 2021 के चुनाव में 23 रैलियां की थी। अब वोटिंग में 15 दिन का वक्त बाकी है और आज प्रधानमंत्री की 3 रैलियां और एक पहले जो कूच बिहार में हुई थी सिर्फ 4 रैलियां हुई हैं। यानी अब की बार बीजेपी जमीन पर जो नाराजगी है उसको भुनाने की कोशिश कर रही है। इस तरह की कोई सोच नहीं देना चाहती कि कोई केंद्र से नेता आकर सोच थोप रहा है। वो प्रधानमंत्री के तौर पर आ रहे हैं, बाकी जमीन पर काम कर रही है। ठीक, मैं और जल्दी जो से